AXN चैनल में, AXN चैनल, आप अंग्रेजी चैनल AXN कभी देखा है? AXN चैनल में एक्सप्लोर द अननोन करके एक सीरियल आता था बहुत पहले। एक्सप्लोर द अननोन, अनजाने की शोध, हिंदी में उसका अर्थ यही हो सकता है, एक्सप्लोर द अननोन, अनजाने की शोध। उसमें एक लड़का आके बैठा, उसने बोला कि टीवी में ये चैनल पूरे विश्व के 150 कंट्री में जाता है, 150 कंट्री के लोग भी देख रहे हैं लाइव में वो प्रोग्राम। 150 कंट्री बोल रहा हूं, 150 गांव नहीं बोल रहा हूं, 150 देश। AXN चैनल इंटरनेशनल चैनल है। वो बोल रहा है कि जितने दुनिया में देख रहे हो उन भाषा में नीचे इसको ट्रांसलेट करके स्क्रॉलिंग करें ताकि वो समझ सकें वो जो बोल रहा है। उस समय में वो बोल रहा है कि सभी लोग चम्मच उठाओ। क्या बोल रहा है? चम्मच उठाओ। टीवी में जो देख रहे हो अपने घर से एक चम्मच उठाओ। AXN में एक्सप्लोर द अननोन सीरियल में ये घटना बताया। ऐसे चम्मच को उठाया, चम्मच को उठाने के बाद टीवी में बैठे बैठे वो स्टेशन में, टीवी स्टेशन से आदेश दे रहा है जिन्होंने चम्मच पकड़ा है उन सबका चम्मच मुड़ जाए। क्या बोल रहा है? चम्मच मुड़ जाए। पूरे 150 कंट्री में जो भी करोड़ों लोग देख रहे थे हाथ में पकड़ के, सबके चम्मच जो स्टील के थे मुड़ गए अपने आप। उसके बाद उसने कई चीजें बताए जिसको आज का साइंस साइकोकिनेसिस कहता है। इसका नाम साइकोकिनेसिस है। साइकोकिनेसिस यानी मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये विश्वास आने के बाद जो आत्मशक्ति काम करती है। इंटरव्यू लेते समय उसको पूछा कि आप ऐसी जादू कैसे कर लेते हो? उसने बोला कोई जादू नहीं है, मैंने विश्वास कर लिया है कि मैं परमात्मा का बेटा हूं, मेरा विश्वास काम कर रहा है। जय जय गुरुदेव। मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये मुझ में विश्वास आ गया है, मेरा विश्वास काम कर रहा है। कल कितने लोग ठीक हुए थे सिर दर्द से? वो हाथ ऊंचा करो। कितने लोग थे कल? कैसे? मैंने विश्वास कर लिया कि मैं भगवान का बेटा हूं। बहुत सिंपल बात। जय जय गुरुदेव। कोई बोले 25 वर्ष से सिर दर्द था, कोई बोले 15 वर्ष से सिर दर्द। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है और कोई जरूरत नहीं। प्रार्थना करें ईश्वर की, उनकी कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना सब कुछ कर सकता है। तो उसने कहा, जो AXN चैनल में स्पून मोड़ रहा था, उसने कहा कि मुझ में अंतर में पूर्ण विश्वास आ गया कि मैं सृष्टि का अद्भुत क्रिएचर हूं, अद्भुत सृष्टि का एक साधन हूं। बहुत सारे उसने किया। आपको पुराना टीवी सीरियल मिलेगा, आपको, आप देख सकते हैं। एक्सप्लोर द अननोन चैनल का ना, वो सीरियल का नाम था। आप अपने आप को ईश्वर का सर्वोत्तम सृष्टि मानते हो कि दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति मानते हो? बताओ आप क्या मानते हो? मैं ही दुनिया में सबसे दुखी हूं, बस बाकी सब समृद्ध हैं, सब अच्छे हैं। मैं किसी में हाथ डालूं तो काम नहीं होता है, मेरे घर में शांति नहीं रहती है, मेरे को 100 परेशानी है। बस आज दिन तक गुरुदेव ऐसा मानते होंगे, पर जब से गुरुदेव आपने फरमाया है मैं बहुत, आपकी आवाज आनी चाहिए, मैं बहुत, यही उद्घोष हो रहा है सर्वत्र गुरुदेव। और ये गुरुदेव प्रैक्टिकल करके रात को बोल के सोते हैं, सुबह उठते हैं और दिन का सवेरा होता है तब यही मैं बहुत। जय जय गुरुदेव। मुंह फेर जिधर देखो मुझे माही नजर आए। परमात्मा की कृपा पाने के लिए इस जीवन में आप सब कोल्हापुर पहुंचे हो। 25 राज्यों से। कितने राज्यों से? 25 राज्यों से। हाँ, 50,000 लोग यहाँ पर आए हैं। कोई बाहर घूम रहा, कई होटलों में बैठा है, कोई कहीं घूम रहा। कोल्हापुर के हर होटल फुल है, हर जगह फुल है। 50,000 से अधिक लोग कल तक यहाँ पहुँच के सेवा पूजा भक्ति के लिए आ रहे हैं, आए हैं, बैठे हैं। विश्व के 20 देशों से आए हैं। कितने देशों से?
तो महाराज आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि हमारा ये जीवन शुभ होना है तो विचार शुभ होना है। क्या शुभ होना है? अभी आज तक जो अशुभ था वो पड़ोसी नहीं था, अशुभ जो था कर्म नहीं था, अशुभ था तो विचार अशुभ था। क्या अशुभ था? विचार अशुभ थे। कौन कौन मानते हैं? मानने के लिए ताली बजाओ। कम से कम मान तो लिया कि हमारा विचार अशुभ था। क्या अशुभ है? पक्का है ना? इसको शुभ की ओर मोड़ना आपके लिए संभव नहीं, इसलिए कल मैंने बताया प्राणायाम करो, अपने आप वो शुभ की ओर मुड़ेगा। क्योंकि आप मन को सुधारना कोशिश करोगे, असंभव है कि आपका मन सुधरे, क्योंकि आप उसके नाचे नाच रहे हो, आप उसको नचा नहीं पा रहे हो। आप नाच रहे हो कि वो उसको नचा पाओगे? बताओ। अभी तो हम नाच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्या हो रहा है? आप नाच रहे हो कि नचा पा रहे हो? हाँ, नाच रहे हैं ऐसा। तो अगर वो काबू में होना है तो श्वास काबू में होना है। कुत्ते को देखा आपने? आज क्या करो, शुरू किया तब से कुत्ता गद्दा, सुअर कुत्ता गद्दा रहा, लेकिन ये सब प्राणी है। प्राणी है जी। हाँ, प्राणियों को प्रणाम। प्रणाम। अब देखिए, कुत्ते का पेट देखा आपने? कुत्ता अधिकतर 10 से 15 साल में मर जाता है, मैक्सिमम, है ना? सही है जी, सत्य वचन। तो कुत्ते का पेट देखोगे तो वो श्वास कैसे लेता मालूम पड़ेगा। खूब हिलता है उसका पेट। जितना ज्यादा जल्दी श्वास लेते हैं इतनी जल्दी मौत आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाला प्राणी कछुआ है। क्या है? कछुआ। हाँ, सी टॉर्टॉइस जिसको कहते हैं, टर्टल कहते हैं, सी टर्टल 250 वर्षों तक जीता है। 250 वर्ष। आपसे 10 गुना कम गति में वो श्वास लेता है। इसलिए योगी लोग प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम धीरे से खींचोगे, धीरे से छोड़ोगे, समझो आपके 10 करोड़ श्वास लिखे हैं। गुस्सा कर करके जल्दी जल्दी उस श्वास को छोड़ते हो तो संख्या पूरी हो जाती है ना, जल्दी हार्ट अटैक आता, ऊपर पहुंचते हैं। श्वास को धीरा कर लिया तो जिस जिस प्राणियों के श्वास धीमी है उनकी आयु ज्यादा है, सुख ज्यादा। देखो कछुआ एक जगह कैसे पड़ा है, जैसे बड़े बड़े योगी लोग जैसे निर्विकल्प समाधि में पड़े रहते हैं। आपको निर्विकल्प समाधि के बारे में पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो जीवित समाधि के पहले जो निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को निर्विकल्प समाधि से बाहर लाने के लिए उनको पकड़ के हिलाना पड़ता, चुट्टी भरना पड़ता, जोर जोर से मारना पड़ता, उनकी बहुत हिलाना पड़ता, उसके बाद वो वापस प्रज्ञा में आते, क्योंकि समाधि में चले जाते थे। कछुए को देखो जैसे समाधि में हो ऐसे पड़ा रहता, हिलता ही नहीं, डुलता ही नहीं। योग और श्वास को बहुत संबंध है। जिनका श्वास एकदम धीमा हो जाता है उनका जीवन शांत सुखी हो जाता है। मन को वश में करने की बात मैं बहुत बार कहता हूं तो लोग बोलते हैं कि सुन के तो आनंद आया, घर जाके तो हम वही कुत्ते के जीवन जीते हैं। तो आप बताओ कि हमारे जीवन में हम श्रेष्ठ हैं, ये समझने के लिए क्या करें? मैं एक ही बात कहता हूं, 1 वर्ष तू सुबह शाम, 1 वर्ष निरंतर हर हाल छोड़ के 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम 1 वर्ष प्राणायाम कर। अगले वर्ष में धन तेरे कदमों में होगा, रिश्ते तेरे कदमों में होंगे, सुख तेरे कदमों में होगी, शांति तेरे कदमों में होगा, शक्ति तेरे कदमों में होगा। जय जय गुरुदेव। प्राणायाम से बड़ा कोई शक्ति नहीं संसार में। 2 कार्यकर्ता चाहता हूं मैं, 2-3 कार्यकर्ता पीछे जाएं, जहां जगह है पीछे खड़े रहे, एकदम एंड में 2-3 कार्यकर्ता पीछे जाके खड़े रहे। जो ऐसे घुस घुस के आ रहे हैं उनको वहीं बैठा, वहां जगह नहीं तो जबरन घुसेंगे। कहां घुसेंगे? बीच में ना घुसे कोई भी। कार्यक्रम बिगाड़ना है बस। वहां पीछे बैठो, जहां जगह है वहां बैठो, नहीं तो पीछे देखो, वो पीछे हॉल है बड़ा, अंधेरा कोटा। जो लेट आए हो उनको अंधेरी कोठी में बैठाओ। हाँ, जो पहले आ गए उजाले में बैठो। तो महाराज आपको मैं बता दूं जी भगवान कि श्वास को काबू में करना ही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप गुस्सा करके चिड़चिड़ाहट करके श्वास की गति को बिगाड़ चुके हो। आपकी श्वास की गति नॉर्मल नहीं है अभी।
आपको पता नहीं कि मेरी श्वास बिगड़ी हुई है, आपको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो बिगड़ने में सुधरने में एक छोटा सा मिलीमीटर पॉइंट का फर्क होता है। जब वो बिगड़ जाता है तो श्वास की गति बिगड़ती है, तो फिर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आता है, डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है, ये चाहिए वो चाहिए, लालच आता है। ये सब आप में है कि नहीं? बोलो, है क्या? तो बिगड़ी हुई बात, मामला बिगड़ा हुआ है। सुधारना तो ज्यादा कुछ नहीं करना, नाड़ी शोधन करना। क्या करना है? नाड़ी शोधन कुछ नहीं, धीरे से इधर से निकालो, खींचो, इधर से छोड़ो, वापस उधर से ही खींच के इधर छोड़ो, एक बार हुआ, बस इतना सिंपल है। किसी से सीख के करना चाहिए, मन मर्जी जैसे किया, कुछ गड़बड़ हुआ तो नुकसान है। प्राणायाम किसी योग्य प्राणायाम करने वाले योगाचार्य से सीख के ही करना चाहिए, अपने मर्जी से कुछ नहीं करना। आप कोई सही योगाचार्य के पास जाके अनुलोम विलोम सीखो, बस। क्या सीखना? अनुलोम। कोई बड़ा प्राणायाम सब कुछ नहीं करना। सुबह में नहा धो के टट्टी पेशाब किए, 10 बार कर लिए, फिर आधा घंटे बाद नाश्ता करो। वैसे ही शाम रात में खाने के 2.5 घंटे बाद ही करना, 10 बार करना। अगर 1 साल ऐसे कर लिए, अगले साल आपकी चेहरे की कांति, प्रकाश, बोलने के ढंग, सोचने के तरीके में सच में ही मनुष्य के गुण आ जाएंगे, जो अभी शैतान के गुण हैं। अभी आप सब देखने में अच्छे हो, आपके अंदर क्या क्या चीजें भरी है मैं अच्छी तरह जानता हूं, और मैं किसी से शर्माता नहीं हूं, डरता भी नहीं हूं। आप जैसे माइके लालों को बहुत मैंने देखा है, इसलिए कोई कहीं डरता नहीं हो। आप कैसे हो मैं ये खुला ही बोलता हूं, आपसे मुझे कोई लेना देना भी नहीं। आना मत अगली बार, जाओ, आना मत अगली बार, आपसे मुझे कुछ नहीं पड़ा। मैं आपके लिए समय दे रहा हूं, ये मेरी दया है, आपसे मुझे कुछ नहीं पड़ा। बोला सदगुरुदेव की। हाँ। आप आना मत अगली बार, बैठे रहना अपने घर। मेरे पास तो जो सच है वो ही निकलेगा। आपके दुर्गुण मिटने हो तो आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। आपको समृद्धि चाहिए तो भी नेगेटिव आरा निकालने में भी प्राणायाम ही एकमात्र माध्यम है। शरीर के दुर्गुण मिटाने में भी प्राणायाम ही माध्यम है। देव कृपा पाने भी प्राणायाम। देखो इस दुनिया में यज्ञ करे, पूजा करे, यज्ञाचार्य को देखा क्या? हम लेट से जाते हैं यहाँ, लेकिन वो अग्नि जलाने के पहले प्राणायाम करते हैं, बाद में अग्नि जलाते हैं। देव कार्य में प्राणायाम पहले होता है। मैं साधना कक्ष में बैठता हूँ, कौन कौन देखते हैं मुझे? मैं पहले क्या करता हूँ? हाँ, प्राणायाम। पहले प्राणायाम करने के बाद ही पूजा शुरू हो। शास्त्र में यही विधि है। जो सीधा पूजा करता है देवकोप के भागी बनता है। श्वास को शुद्ध नहीं किया न पूजा करता है तो अपने अशुद्ध वायु देवों पर छोड़ने के श्राप के भागी बनता है। वो कर नहीं सकता पूजा, बिना प्राणायाम कर नहीं सकता। तो प्राणायाम सभी चीजों में, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग में चतुर्थ योग, चतुर्थ गति मोक्ष देने वाला है प्राणायाम। हमारे तीर्थंकरों ने प्राणायाम की योग सिद्धि से ही केवली कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया। नाक को देख के नासिका के अग्रभाग में मन को नियंत्रित करके श्वास को अपने वश में करते हैं। कृष्ण की भगवत गीता में योग में देखो तो क्रिया योग की पूरी बात करते हैं, जिसको हिमालय के महाअवतार बाबा, काशी के श्यामाचरण लाड़ी जी महाशय ने उस प्राणायाम योग को बहुत अच्छे रूप से समझाया है। हमको तो खा खा के दुनिया के पीछे पड़ना है। 3 टाइम बढ़िया खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, उसको मिल गया, मुझे कब नहीं मिला, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरे को क्या नहीं मिला। अरे मिले हुए लोग सब उधर मसानों में पड़े हैं, एक बार देख ले अच्छे से। जितनों को बहुत मिला, सिकंदर और बादशाह सब मसानों में पड़े हैं, एक बार अच्छे से देख ले, फिर दौड़ना ज्यादा। तेरा कोई पूर्व कर्म का योग के सत्संग में आ गया है, तेरा पूर्व कर्म का योग। जय जय गुरुदेव, सत्य वचन गुरुदेव। तेरे कोई अच्छे योग हैं कि तू सत्संग में आ गया, वरना ऐसे ही रखड़ेगा। जिंदगी में रखड़ने के लिए ही है हमारा जीवन। लोभ, लालच, बस है कि नहीं? देखो, या तो आप गलत हो या मैं गलत हूं, दो में एक ही हो सकता। गुरुदेव हमारे अच्छे कर्म है, वो मेरे अच्छे कर्म, मेरे अच्छे कर्म मिला मानव भव, मेरे अच्छे कर्म मिला मानव।
और सत्संग में आया मजा आ गया, और सत्संग में आया मजा आ गया, मेरे अच्छे कर्म। ओ हाथ जोड़ो, जय जय गुरुदेव। इतने लोग बैठाए हैं, 3, 6, 9, 12, ये मेरे रोटी खाली कर करके इधर बैठे हुए हैं। एक भी गाता नहीं दिखे ना, वो बजाता नहीं दिखे। इन सबको कोई भूत लगा हो तो निकाल दूं मैं बराबर। ओ मेरे अच्छे कर्म, ओ मेरे अच्छे कर्म, मेरे अच्छे कर्म मेरा मानव, और सत्संग में आया मजा आ गया, और सत्संग में आया मजा आ गया, मेरे अच्छे कर्म। मैं यहाँ से वहाँ तो भटकता रहा, सारी दुनिया में मैं तो अटकता रहा, सारी दुनिया में मैं तो अटकता रहा, मिले मेरे गुरुवर, मिले वसंत विजय जी मेरे गुरुवर, मिले वसंत जी मेरे गुरुवर, गुरु चरणों में आया मजा आ गया, गुरु चरणों में आया मजा आ गया, और जिसको आनंद आ गया तो दोनों हाथ ऊपर करके। देखो जो आगे आए उनको जहाँ है वहीं बैठने दो भाई। ओ माता जी, मेरे पूरे बीच में से आगे आकर नहीं बैठे। क्या करना अभी आगे आके क्या करना है? सिक्योरिटी पीछे से ध्यान रखें भाई एक काम कर मैं, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। ये जो आगे आवे ना बहने जी। इनके गले की चेन खोल के पंडितों के गले में पहना दे, उनकी तरफ से दक्षिणा हो जाए। जी गुरुदेव। हाँ वो इसलिए आ बिल्कुल। रही है, आगे देने आ रही है। और बिल्कुल ये जो नियम 11 पंडित बैठ के भागवत का पठन कर रहे हैं, उनको तुम लोगों ने कुछ दिया? जो घड़ी घड़ी आगे आ रहे, कई लिए आ गया मैं फोकट में, उनका चेन खोल के पहना दो, आगे आना भी सार्थक हो जाएगा, उसी समय सब सार्थक हो जाएगा। अब एक भी खोलो आगे, उनके चेन। एक भी आगे आएगा नहीं। वो आने वाली भी चली गई, देख पीछे जा रही है साइड में, क्योंकि चेन भी है गले। जयकारा मेरे गुरुदेव का, जय गुरुदेव। सर्वहित चिंतक गुरुदेव की जय 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 ओम भगवती। भैया ये मॉनिटर में आवाज ही नहीं है। मॉनिटर आप सबको आवाज बराबर आ रहा है? पीछे आ रहा है, एकदम पीछे आ रहा है थोड़ा। ये दोनों लाइनर के भी आवाज बड़ा। भाई क्या बात है, आज मिजाज जी भोजन नहीं किया क्या? पेमेंट कर ली, एडवांस में आ गया तो अब का ही लिए घुमावे ने, क्या करें? देवताओं को हम लोग अपने घर में रखते हैं, हमारी बुद्धि उनको उस मूर्ति में तोलती है। मेरे घर में माँ है, ओ देखो आधा किलो की है, 1 किलो की है, 2 किलो की है, 5 किलो की है। आपको बताऊं कि माँ भगवती के अष्टमहासिद्धि गुण है। क्या है? भगवती के कटाक्ष ही हनुमान जी जैसे देवों को वो अष्टमहासिद्धि आई। सिद्धि तो इसके दिए आती है, क्योंकि जितनी सिद्धि शक्तियां हैं वो भगवती की कृपा है। अष्टमहासिद्धि क्या क्या है महाराज? अणिमा, बोलो अणिमा। अणिमा यानी आंख में नहीं दिखे ना अणु, अणु जैसे अदृश्य रूप, सूक्ष्म रूप धारण करना। जब लंका में घुसने के लिए हनुमान जी देखते हैं कि लंकिनी खड़ी है, तो अंदर घुसने के लिए एक मच्छर का रूप लेके घुसने की कोशिश करते हैं, तब वो देख लेती है। वो जो बारीक रूप लिया वो अणिमा सिद्धि है। ये सिद्धि किस जिसके पास हो वो बारीक रूप लेके, कल वो बहन बोले कि गुरुदेव मेरे पास आए, मेरा सिर ठीक हो गया। सूक्ष्म रूप से कहीं भी पहुंचने की सिद्धि आ जाए उसको अणिमा सिद्धि कहते हैं। क्या सिद्धि? अणिमा सिद्धि। अणु जैसे पहुंचे। महिमा, दूसरा क्या? महिमा है बड़ा, महिमा इसकी बहुत महिमा है, यानी क्या है? बहुत बड़ा है।
बड़ा आकार लेना, सुरसा के मुंह में घुसने के लिए हनुमान जी छोटा रूप लेके अंदर जाते हैं, बड़ा रूप लेके बाहर आ जाते हैं, महिमा सिद्धि। दूसरी सिद्धि कौन सी? गरिमा। गरिमा यानी वजनदार हो जाना, कोई उठा नहीं पाए, वही हनुमान जी। देखो अंगद जी, कौन? अंगद जी। रावण की सभा में पैर ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, मेरा पैर तो पहले हिला के दिखाओ, कोई हिला भी नहीं सकता। गरिमा सिद्धि। रुई की तरह हो जाना हल्का, ये लघुमा सिद्धि। क्या सिद्धि? लघुमा। लघु यानी हल्का। गरी से गुरु हुआ, गरिमा सिद्धि बोलते हैं ना। गुरु शब्द गरी से हुआ, जो एकदम वजनदार और बड़ा है वो गुरु है, गरिमा शब्द से वो आया। अनिमा, महिमा, लघुमा, गरिमा, ईशित्व, ईश्वर के समान सभी सिद्धियां पाना, भगवान की तरह ही धरती में चलना फिरना, वो ईशित्व सिद्धि है। कई संतों के पास ये सिद्धि है, उनको प्रणाम। वशित्व सिद्धि, किसी को भी वश में करना, जिसको आंख से देखा वही पागल जैसे पीछे घूमे, वो वशित्व सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि, जो कामना की वो उसकी हो जाए। प्राप्ति सिद्धि, जो जो सोचा उसके पहले ही वो सब उसके पास हो। 8 सिद्धियां। कितनी सिद्धि? ये सभी सिद्धि कौन देती है? कौन देती है? क्योंकि प्रकृति और पुरुष दो ही चीजों से संसार चलता है। पुरुष बीज है, उसमें अंकुरित होने वाली शक्ति प्रकृति है, माँ है। अब पद्मावती के बारे में आपको बताऊं कि आपके घर में अभी कितनी बड़ी माँ लक्ष्मी जाने वाली है? बोलो कितनी बड़ी? तो उस मूर्ति को देख के पूजा मत करना। खास ये बात कहने के लिए आज आपको बताना चाहता हूं। इस संसार में, धरती में सोना है। सोना कहां से निकलता है? धरती में से निकलता है ना। जी गुरुदेव। धरती में जितना सोना है, कोल्हापुर में कितना सोना होगा दुकानों में? महाराष्ट्र में कितना होगा? इंडिया में, एशिया में, विश्व में, दुकानों में, धरती में, गले में, शरीर में कितना सोना होगा? उस सभी सोने को एकत्रित करके एक तार बनाओगे सोने का, तो संपूर्ण पृथ्वी को 27 बार आटा मार सके इतना सोना धरती में है। ध्यान रखना। जय हो। एक पतली तार बना दोगे और ये पृथ्वी को घुमाओगे तो 27 आटा मारेगा ये तार। समझ रहे हो? जी गुरुदेव। अब जो बात बोल रहा हूं ये समझ के मूर्ति ले जाना है, क्योंकि तुम मूर्खों को ये प्रतिमा दिख रही है, इसलिए समझा देना बहुत जरूरी है कि जो सोना पृथ्वी को 27 आटा मार सकता है, भगवती जब अपनी गरिमा सिद्धि से शरीर को बड़ा करके खड़ी हुई, समझ रहे हो? बड़ा करके खड़ी हुई। कितनी बड़ा करें? उसकी जो सबसे छोटी उंगली जिसमें बिछुड़ी पहनते हो ना आप, अंगूठे के पास वाली उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली में बिछुड़ी पहनते हो, उसको बिछुड़ी को क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, बिचिया। हाँ? क्या बोलते हैं? बिछिया। बिचिया, बिछुआ भी बोलते हैं। बिछुआ, जो भी आप बोल रहे हो समझ तो गए कि भाई अंगूठे के पास वाली उंगली में जो बिछुआ पहनते हो, ये जो पृथ्वी को 27 बार घुमा सकते हो। कितनी बार बोलो? 27 बार। पृथ्वी को जो 27 बार घुमा सकते हो ना, जो सोने का तार, जब ये अपना शरीर बड़ा करके खड़ी होती है, उस समय ये अंगूठी की पास वाली छोटी उंगली में जो ये पृथ्वी को 27 बार घुमा सकते हो, ये सोने की तार को बिच्छुए की तरह इसके उंगली में पहनाने जाओ तो वो पृथ्वी को 27 आटा जो मारता सोने का तार, इसकी छोटी उंगली में छोटा पड़ता है वो तार, ऐसा रूप लेती है वो। जय हो, जय हो। अद्भुत, अलौकिक। समझ रहे हो ना बात? उसको घर ले जा रहे हो। आधा किलो की मूर्ति न, 1 किलो की मूर्ति न, 2 किलो की मूर्ति न। हमारी माँ 3 इंच की है ना, तुम्हारी माँ पृथ्वी को 27 बार आटा मारने वाले सोने को उसकी छोटी उंगली में लगाने जाओगे तो उंगली बड़ी होगी तो उसका रूप कितना बड़ा होगा? ये पृथ्वी से हजारों लाखों करोड़ों गुना बड़ा होगा। उस माँ की मैं पूजा कर रहा हूँ, ये भक्ति से लेके जाओ माँ, जाओ माँ। जय हो। हाँ,
हम मूर्ति लेके मूर्खों, मूर्ति क्या ले जाओगे? ये पीतल ले जाओगे। पीतलों से किसी का कल्याण हुआ है? ये मूर्तियों से किसी का कल्याण हुआ है? साक्षात जगदम्बा का उसमें स्मरण करना चाहिए। चलती फिरती देखो, एक बच्चा चलता फिरता है, माँ के गोद में लेने के बाद भी चलेगा फिरेगा कि गोद में गुपचुप रहेगा? हाँ, एक 1.5 साल का बच्चा चलना सीख लिया, दौड़ता है, माँ ने गोद में ले लिया, उठा लिया और चल रही है। अब माँ चलेगी कि बेटा चलेगा? माँ चलेगी। हाँ, माँ चलेगी। तो समझना कि ये दौड़ने फिरने वाली हमारे गोद में उठाने के कारण हमारे साथ आई है, वरना इसके दौड़ को कोई पकड़ नहीं सकता, वो माँ है। जय हो। ये दौड़ने वाली माँ हमारे साथ, हमारे पकड़ने से हमारे साथ आई हुई है माँ। जय हो। पहला भोजन उसको कराओ, आज घर ले, सभी लोग ले जाने आए हो माँ को। हाँ, घर की व्यवस्था को माँ के अनुरूप बना के रखो। जमाई आता है तो सोफा कुर्सी का कवर बदलता है क्या? हाँ, मेहमान आते हैं तो बेडशीट बदलता है क्या? तो भगवती आ रही है, संस्कार बदलो। अब भगवती आ रही है घर में, पूतला नहीं आ रहा है। सलमान खान के रांडियों के गाना सुनना बंद करना, क्योंकि वो भी सुनेगी अब घर में, उसके भी कान हैं। तुम लोगों के घर में देवता नहीं होने का पहला कारण है, कुल देवी घर में बैठी है, इष्ट देवी घर में बैठी है, बीड़ी जलाई ले, बीड़ी जलाई ले गाने सुनते रहते हो टीवी में डाल के, इसलिए बीड़ी जलाया नहीं, तुम्हारा जीवन जल रहा है। क्योंकि मेरे देवता सुन रहे हैं, मुझे योग्यवान बनना चाहिए, विवेक नहीं है, नहीं है। आदमी चड्डी पहन के, बरमूडा पहन के घर में घूमता है, बड़ा बूढ़ा क्या जवान क्या, घर में घुसते ही बरमूडा। औरतें अपने ही अलग स्टाइल से नाइटी पहन के घूमती है, वो नहीं सोचे कि मेरी कुलदेवी देखती होगी, मुझे यहाँ बहू बन के संस्कार में रहना। तेरा ससुर मर गया तो क्या, कुलदेवी की भी तू बहू है, तो कोई भी तेरे से बड़े घर में नहीं है, ये मत सोच तेरी कुलदेवी बैठी है बहू की तरह रहे, तेरे घर में कल्याण होगा। जय हो। नंगी नाच नाचेगी तो फिर जीवन भी नंगा हो जाएगा। कैसे रहना, विवेक नहीं है। मैं कई बार कहता हूं, घर में शादी आ गई बेटी की, क्या आ गई है? शादी आ गई। बेटी तो यहां तक मंडवाई है मेहंदी। आजकल तो शादियों में माँ कौन है बेटी कौन है पता नहीं, दोनों ब्यूटी पार्लर में 30-30 हजार खर्चा करके आई हुई है। दोनों में कंपटीशन है कि माँ कौन है, बेटी बाजू में खड़ी रहती है। कई बार दूल्हा सासू को माला पहराने जाता है, समझाना पड़े कि ये नहीं ये है, इस तरफ दिखाना पड़े कि वो नहीं है भाई, इसको पहरा तू। वो भी जूड़ा लगाई है, ये भी जूड़ा लगाई, उसका ही ड्रेस ये भी पहनती। अरे तू माँ है बेशरम, अब बहू को, बेटी को मजा लेने दे, तू माँ की तरह रहेगी तो तेरा कल्याण है। सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। बोला सदगुरुदेव की। ये भी ऐसी सजी हुई है बुड्ढी, 40-50 साल की हो गई होगी, गाल में लाली भी लगाई हुई है। फोटोग्राफर कंफ्यूजन में है, इसका फोटो लूं कि उसका लूं। हाँ, सत्य वचन वर्तमान की परिस्थिति गुरुदेव। वो भी इतनी मेहंदी मांडी है न, ये भी इतनी मांडी हुई है। इन बेशर्मों को समझ नहीं आता है कि मेरी कुलदेवी सुहागिन है, तो ये मेहंदी का कटोरा पहले उधर दिखा दूं, उसको पहले सुहागिन को मेहंदी लगवा दूं, फिर उसको मैं लगाऊंगी तो मैं भी अखंड सुहागिन रहूंगी। जय हो। सत्य वचन गुरुदेव। वो बैठी है। कितने लोग तो भगवान जाने घर में पूजा कैसे करते, मेरे को बोलते हैं कि देवताओं की कोई कृपा नहीं होती, कुछ नहीं होता। अच्छा, तू नूडल्स खाएगी, पास्ता खाएगी, पिज़्ज़ा खाएगी, मैगी खाएगी, पिस्ता मिल्क शेक पिएगी, और तेरी कुलदेवी उधर बैठी बैठी मुंह देखेगी, तेरे घर में कल्याण हो जाएगा। घर में रोटी बने तो जो पहली रोटी कुत्ते को, दूसरे रोटी गाय को, तीसरे रोटी कौवे को, चौथे रोटी देवताओं को दे के 5वीं रोटी कोई खा ले, उसके घर में दुख कैसे आए, कैसे आए? पहले गरम गरम बनते ही हमको खाना है, हमको मजा लेना है। वो कुलदेवी माँ देखे कह रहे अभी तो इसके घर में पिस्ता मिल्क शेक बन रहा है, अरे अरे यदि में बन रहा है, देखो बन रहा है। बेटा पिएगा, माँ पिएगी, बाप पिएगा, क्योंकि वो पत्थर है, वो पिएंगे थोड़ी। वो पत्थर जरूर है, लेकिन उनके अंदर जो चैतन्य भरा है वो तुम्हारे प्यार का इंतजार कर रहा है, ध्यान रखना। वो तुम्हारी भक्ति का इंतजार कर रहा है, ध्यान रखना। दिवाली आ गई है, क्या आ गई है? दिवाली आ गई है। सेठानी गई है शॉपिंग। कहाँ गई है? शॉपिंग। बाकी
थने बाजू छू। क्या रे, दिवाली आई है, क्या आई है? रविवार है। साड़ी लेवा जाऊं पड़े मने सोमवारे, गहना लेवा जावे पड़े मंगलवारे, मेकअप सामान लाऊं छू बुधवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे, હું તને બધું છું રવિવારે, બાકી क्या छे समय प्रभु मारे, પતિને લઈ જાઉં ગુરુવારે, દીકરાની શોપિંગ શુક્રવારે, ब्यूटी पार्लर जाऊं छू शनिवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे, ब्यूटी पार्लर जाऊं छू शनिवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे, હું તને બાજુ છું રવિવારે, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। ओ देखो माताओं, आपको एक बात समझाऊं, आप लोग दिवाली में ज्यादातर खुद ही खरीदी करने जाते हो, क्योंकि पति तो दुकान में, काम में, ऑफिस में व्यस्त रहता है। साड़ी कौन लाते हैं बताओ? बच्चे का ड्रेस कौन लाते हैं? पति का जिब्बा कुर्ता कौन लाते हैं? महिला। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलिए। बेटे के लिए जीन्स पैंट टी शर्ट कौन लाते हैं? अच्छा भाई, अब मैं हाथ जोड़ के आप पूछता हूँ, इतना लाए और घर में आप देवता जिनको बोलते हो उनको एक लंगोट जितनी टुकड़े भी ले भाई, दिवाली सबके लिए लाए हैं, तेरे को भी लाया है, ऐसे कितने लोग? मेरा सुन के लाए वो नहीं, मेरी बात पहले सुन ली और लाए। हाँ, होगी बेटी होगी देवी, सजना हमको है, क्या करना है? सजना हमको। गुरुदेव की बातें ये सब YouTube पे फॉलो करने वाले हैं और इन्होंने फॉलो कर लिए, एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाएं। फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं? सब लोभ से फॉलो कर रहे हैं। और कृपा गुरुदेव, इनमें भक्ति तो अभी दिखी नहीं मुझे, लोभ है। भक्ति जिस दिन दिखेगी मैं ही कह दूंगा कि भक्ति दिख रही है, आप भक्त हो, फिर तो मैं मना ही नहीं करूं। अब हमारा जीवन ऐसा हो गया, मैं आपको बताऊं, दुनिया में ऐसे कोई प्राणी बताओ जिसको कान हो और मुंह नहीं हो, ऐसा एक प्राणी बताओ। कान है लेकिन मुंह नहीं है, ऐसा एक प्राणी बताओ। हाँ, नहीं है ऐसा प्राणी। तो आप जो घर में तकलीफ आता है तो कुलदेवी के पास जाके खड़े होके रोते हो, वो कान से सुनेगी इस विश्वास से ही तो रोते हो। तो आप नहीं बोला कान है, उस प्राणी का मुंह भी होगा, तो जो जब दुख आता है तो रोते हो कि कान है, तो खाने के लिए उसको मुंह भी है, रोज बराबर रोटी खिलाया करो, ये कहना। जय हो। उसके कान है तो मुंह भी है, या तो पत्थर है फोटू है समझो, फिर कान भी नहीं है मुंह भी नहीं है, सुनाने मत जाओ। अगर सुनाना है तो खिलाना भी सीखो, खिलाओगे तो सुनाने की नौबत ही नहीं आएगी, वो खुद ही करेगी सब। आपके घर में देवों की पूजा बराबर नहीं होती है, उनका चमड़ा उधेड़ना बराबर होता है, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। देवता आपसे डरते हैं, आपके घर में बैठ के जा भी नहीं सकते बाहर, क्योंकि लाके बैठाया हुआ अब कब आएगी न कब क्या क्या मांगने लगेगी, या क्या क्या करेगी, ये डर के मारे वो घबरा रहे हैं सब। अब ये क्या क्या मांगेंगे, न क्या क्या करेंगे, रोटी तो डालेंगे नहीं। सीरा बनाने गरम गरम चांदी की बाटकी में पहले कुलदेवी के पास लेके दौड़ते हैं। कौन कौन है अपने कुलदेवी के मन? झूठ मत बोलो, मेरे को तो तुम्हारे हाथ उठाने में भी विश्वास नहीं है। अब कुलदेवी के मंदिर में जाओ ने, घर से लाडू बना के ले जाओ, घर से पूरन पोली बना के ले जाओ, और जाते ही बोलो माँ मैं तेरे लिए पूरन पोली लाई हूँ, बहुत मेहनत से करके लाई, तू खा ले। ये प्यार उस देवी को उस मूर्ति से बाहर निकाल के आपके घर में लेके आ जाएगा, ध्यान रखना। जय गुरुदेव। ले जाओ अपने दिल की बातें, उस माँ को समझाओ कि मैं तेरे लिए, उधर दुकान में पेड़ा खरीदो, नारियल खरीदो, उसका कोई महत्व नहीं है। 4 पूरन पोली घर से बना के ले जाओ, वो भले वो ठंडा हो। माँ ये नहीं देखती कि वस्तु का स्वाद कैसा है, माँ ये देखती है कि उस वस्तु में भाव कैसा है। जय हो। भले आपको ट्रेन में जाने में 3 दिन लगा हो, बास गया हो पूरन पोली, बोल के बासी है, क्या करूं, मेरा घर तूने दूर क्यों रखा, या तो तू मेरे घर के पास आ जा, या तू मुझे तेरे घर के पास बुला। जय हो। वरना तो जो है वही मिलेगा तुझे।
चूरमे के लड्डू ले जाओ, पूरन पोली ले जाओ, प्यार से दिखाओ कि तेरे लिए कितने मुश्किल से बना के लाई। तो माँ कहेगी कि इतनी मुश्किल से पूरन पोली बनाई तो ये मुश्किल तेरी पूरन पोली बनाने में ही रहेगी, जिंदगी में नहीं रहेगी। अब मुश्किल जा, तेरा कल्याण हो गया है। मुश्किलियां मिटनी हो तो भक्ति बढ़नी पड़ेगी। क्या बढ़ना पड़ेगा? भक्ति बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ना पड़ेगा? भक्ति। मेरे सिर पर रख दो मैया। किधर रख दो? सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। तेरा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। घर से निकलते हो ना तो ताला दे के नहीं जाना। आप तो अभी घूमने आ, घर कितने ही लोग यहाँ ताला दे के आ गए हैं। कहना घर में हाथ जोड़ के देवताओं को, हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहो। हम जब घर में प्रवेश करेंगे आप भी अपनी प्रतिमा में प्रवेश करना। ऐसे बोल के ही चलना, अपने साथ हैं वो ऐसे भाव करना। और जब भी भोजन आदि कर रहे हैं उनको नैवेद्य चढ़ाया, ऐसे रास्ते में भाव करोगे, वो मार्ग बंधु बन जाएंगे। कभी रास्ते में एक्सीडेंट या कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, वो आपके साथ होंगे। घर के कुत्ते तक को कोई छोड़ के नहीं आता, वो किसी के घर में छोड़ के ताला दे के आते हैं। भाई कुत्ते को कैसे छोड़ दूं? और देवों को ताला दे दे के घर में आ जाते हो। देवों को घर में ताला वो दे के कहीं कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं, कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हमको कौन रोटी डालेगा, ऐसे तरसें। उनको कहना आप भी हमारे साथ चलो, आप साथ रहोगे, हमारी यात्रा सुरक्षित सुगम हो जाएगा। और हमारे पर आपके आशीर्वाद के साथ जिस तीर्थ में जा रहे हैं वो देवता आशीर्वाद नहीं देंगे तो आप ही बोलोगे कि ये मेरे भक्त हैं, इनको आशीर्वाद दो। आपके कारण उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जय जय गुरुदेव। आइएगा, हमारे मीठे मेहमान आए हैं। एक बार बहुत ही भारी मेहमान आ गए हैं। कैसे आ गए जी भगवान? हेलो, कैसे भारी हेलो। हैं? हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट ओ, के जज ओ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति श्री रवि कुमार जी यहाँ दिल्ली से पहुंचे हैं। बहुत ही भारी मेहमान हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भी इनका सुनना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री के सुनने वाले नहीं हैं, ये राष्ट्रपति के सुनने वाले नहीं हैं, उनके भी ऊपर हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति, जिनके सामने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, दुनिया के सबको जिनके नीचे रहना पड़ता है। ऐसे हमारे हॉनरेबल आए हैं, इसलिए आप भी ताली बजाएं जोरदार। सरल स्वभावी, रेस्पेक्टेड। इस तरफ बैठा हो, बीच में बैठा हो। साहिब श्री रवि कुमार जी से पूज நேரத்துல கரடி உங்க சைடுலயா நிலா தெரியும் இல்ல எல்லாருக்கும்। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आज गुरु भक्त बनकर आए अभी रवि कुमार जी। थोड़ी देर पहले संसद जी आए थे। कौन आए थे? सांसद महोदय। हाँ, फिर आ गए न्यायाधिपति। शुरुआती राज्यपाल गवर्नर साहब से हुई हैं और गवर्नर साहब भी आए और एक से बढ़कर आज जज साहब स्वयं आए गुरुदेव के इस दरबार में और मैं आशीर्वाद देने। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सरल स्वभावी, सरल मना रवि कुमार जी का स्वागत है, अभिनंदन है। उधर जहाँ जगह है वहाँ बैठा हो या पीछे बैठो, बीच में नहीं आना। मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ, मुझे वो आते जाते लोगों की दृष्टि सही नहीं लगती मुझे। भाई पीछे बैठो। और जो आगे आ रहे हैं उनके गले का कोई भी गहना हो, हाथ में हो, लेके हमारे पंडित जी को दीजिए। खाली कपड़ा ही पीला है पंडित जी का, और कोई पीला नहीं है। कम से कम गला पीला हो, हाथ पीला हो, उंगली पीला हो, ऐसे कर दो पंडित जी का, उनको पहना दो इनका गहना, फिर आगे ही नहीं आवे। बोलो साचे दरबार की जय। मेरा कहना इतना ही है कि जगदम्बा में उसकी प्राण देखो आप, जगदम्बा में उसकी शक्ति देखो। कभी भी मुंह से यहाँ प्रण लेके जाओ, मेरे मुंह से प्रतिमा ये शब्द नहीं निकलेगा आज से। जी भगवान। मेरे मुंह से मूर्ति शब्द नहीं निकलेगा। माँ है, भूखी होगी, माँ का समय हो गया होगा, मुझे उसको खीर रखना है, मुझे उसको नारियल चढ़ाना है, मुझे उसको पुष्प चढ़ाना है, धूप चढ़ाना। आतुर होकर के भजन करोगे भगवती के चरण में तो संसार में चीज़ों के लिए कभी आतुर होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके चरण में जो आतुर हुए स्वयं चीजें आतुर होके उसके पास पहुंचेंगे अपने आप।
आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन सफल हो जाएगा। माँ समझ के चुंदड़ी पहनाओ छोटी सी, माँ समझ के एक छोटा गहना पहनाओ। आपका श्रृंगार में कैसा वक्त लगता है, थोड़ा श्रृंगार उसको कैसे कर सकते हो, उसका श्रृंगार कैसे हो सकता है? कुमकुम की टिक्की हो सकती है, हल्दी से विलेपन हो सकता है, चंदन से विलेपन हो सकता है, इत्र चढ़ सकता है, गुलाब का फूल, चंपा गुलाबनी माला गुताओ, मोगरा ने जाई जुई ना गजरा लाओ। चंपा गुलाबनी माला गुताओ, मोगरा ने जाई जुई ना गजरा लाओ। जासुद ने मरुवानो ताड़ ले आओ, बाती थी थारी आंगी रचाओ। महालक्ष्मी माता सुनो अर्जी, भक्ति करवानी है मारी मर्जी। महालक्ष्मी माता सुनो अर्जी, भक्ति करवानी है मारी मर्जी। महालक्ष्मी माता सुनो अर्जी। ओ आ रासमणि देवी ने रामकृष्ण परमहंस जी को काली मंदिर सौंपा कि तू पुजारी है, इसकी पूजा कर। दूसरे लोगों ने आके रासमणि देवी को कंप्लेंट किया कि मूर्ति को अशुद्ध कर रहे हैं, क्या पुजारी रखा, ये मुंह में ही ठूसते हैं। कोई मूर्ति खाने वाली है जो मुंह में ठूसते हैं? इस पागल पुजारी को रख दिए हो, पूरी मूर्ति को गंदा करे, परेशान करे, उधर रोने बैठता है, चीखता है, चिल्लाता है, पागल आदमी है, इसको निकालो यहां से। रासमणि देवी को लगा कि बात तो सही है, प्रतिमा को तो नैवेद्य धराया जाता है, मुंह में थोड़ी ठूसा जाता है। ये ऐसे करेगा तो विधान, हमारी जो आचार, हमारा परंपरा, ये बिगड़ेगा, इसको देखना चाहिए। एक समय नैवेद्य चढ़ाने का जब वक्त था, जब घंटे बजते थे नैवेद्य के, उस समय रासमणि जाके खड़ी हो गई रामकृष्ण परमहंस कैसे मूर्ति को पूजा करते हैं देखने के लिए। उस दिन दही चावल बना था। रामकृष्ण परमहंस जी ने दही चावल हाथ में लेके, काली माँ, ए काली, ए मेरी काली, भूखी रहेगी ना तो बाद में पछताएगी, अभी बाद में भूखी रहेगी, बोलेगी भूखी हूँ, खा ले, फटाफट खा ले। खाने से शांत रहेगा, दही चावल है ना, ठंडा लगेगा तेरे को, गर्मी के भी दिन है ना माँ, बहुत गर्मी में तेरे को पसीना भी आएगा, फिर दही चावल खा लेगी, पेट भी ठंडा रहेगा, दिमाग भी ठंडा रहेगा, वक्त आएंगे तो तू आशीर्वाद दे सकेगी, थोड़ी आराम से तू सबको देख सकेगी, थोड़ा सा खा लेने, क्यों परेशान करती है। ऐसे बोल के मुंह में कवा दिया। इतने में रासमणि चिल्लाई, इसलिए पुजारी रखा है जो ऐसे तुम मूर्ति को गंदे करते हो। कोई ये क्या देवी है? ये तो पाषाण है, पाषाण, इसको तो थाली में धराया जाता है, इसको क्या तुम दिखा करके खाना खिलाने लगे? माँ, तुझे पाषाण बोल दिए औरत, तुझे पाषाण बोलती है जगदम्बा, जगत को बनाने वाली, तुझे ये लोग पाषाण बोलते हैं, तुझे पाषाण के रूप में देखते हैं। तू है, बता दे ना इसको, तू बता दे, नहीं तो कल से ये लोग ऐसे ही जिंदगी भर युगों से तेरी पूजा पागल की तरह करेंगे। मुझे पागल बोलते हैं क्योंकि इन पागलों को तू कहाँ छुपी है वो समझ नहीं है, तू आके दिखा दे इनको। थोड़ी देर रोने लगे न, रासमणि खड़ी खड़ी देख रही है कि मूर्ति से काली नीचे उतर गई और हाथ में कव्वा ले लेके रामकृष्ण परमहंस से खा रही है। जय काली महान। यूं मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। यूं मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। यूं मानो तो मूर्त माँ है,
मोरा पत्थर, यूं मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, यूं मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। देखो, वो लोग अच्छे जो मोर्चा करते हैं, वो लोग अच्छे जो झगड़ा करते हैं कि भगवान नहीं है, कम से कम उन्होंने एक सिद्धांत को तो पकड़ लिया कि भगवान नहीं है। तुम लोग भगवान है ये मानते भी हो और मूर्तियों में भगवान को देख भी नहीं पाते हो। सबसे खतरनाक लोग तो तुम हो। वो नहीं है जो नास्तिक है, उसने तो मान लिया कि भगवान नहीं है, फिर वो जो भी करे चले। आपने मान लिया कि भगवान है, फिर आज से किसी भी मंदिर में आपको मूर्ति नजर नहीं आनी चाहिए, भगवान ही नजर आना। फिर आपको उसमें पत्थर नजर नहीं आनी चाहिए, माँ ही नजर आना चाहिए। वरना खतरनाक तो तुम लोग हो। ये मूर्ति कितनी सुंदर है, ये प्रतिमा कितनी सुंदर है। रोज सुनते हैं हम मंदिरों में, कृष्णगिरी आवे हर आदमी मुझे बोलता है ये बहुत सुंदर प्रतिमा है आपके मंदिर में। मैं मन में सोचता हूँ नालायक, तेरे आंख को भगवान श्राप दे, क्योंकि मैंने अगर प्रतिमा भरी होती तो आज कृष्णगिरी में करोड़ों लोग ठीक नहीं हो पाते। मैंने माँ को बैठाया है, इसलिए आज करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं। आज ऐसे लोग यहाँ हैं जो गुरु पूर्णिमा में औषधि स्नान करने आए, जब आने को टिकट का पैसा नहीं था, आज राजा बन के इस कोल्हापुर में आए हैं वो लोग। सत्य वचन जय जय वो अपने अनुभव कहते हैं कि हम आज राजा बन गए हैं महाराज। पिछले जून में आए, टिकट के पैसे नहीं थे हमारे पास, आज हम मौज उड़ाए हैं, मौज उड़ाते आ रहे हैं। जगदम्ब है, कौन है? जगदम्ब। जगदम्ब है, आई है, माँ है, अम्बा है। उसमें पत्थर का भाव मत रखो। ये प्रतिमा बहुत हम 5 किलो की ले सकते हैं, हम का पैसा है नहीं, मैं नहीं ले पाती, मैं आधा किलो की ली। तेरे पैसे के लिए नहीं आ रही है, ते पैसे और व्यवस्था पीतल के दुकान वाले से है, माँ से उसका कोई लेना देना ही नहीं। हर रूप में आती है वो हर रूप में आएगी, हर प्रकार से आएगी, हर बात से आएगी। मैं तो मेरी माँ को ले जा रहा हूँ महाराज। किसको ले जा रहा हूँ? मैं तो मेरी माँ को ले जा रहा हूँ। बिछड़ा हुआ था, कोई पुण्य कर्म था। पिक्चरों में आप देखते हो 2 जुड़वे भाई बिछुड़ जाते हैं, पहले एक हैप्पी सॉन्ग होता है, फिर एक सैड सॉन्ग होता है, फिर मिल जाते हैं वापस। तो आपका कोई सैड सॉन्ग पहला था जो अब मिलने के लिए वापस माँ आई है और मिल रही है। कोई ना तो खरीद पाएगा, ना खरीदने की ताकत रखता है। वो किसी की ताकत नहीं कि कोई खरीद पाए। खरीदने की योग्यता हम में नहीं है, उसको कौन खरीदे? तो भी हम खरीदार बन गए, क्योंकि वो बिकती है। कब बिकती है? जब भक्त अपने भाव से उसको खरीदने की कोशिश करता है। बिना कोड़ी की बिक जाती है, उसको माँ कहते हैं। वो एक बिना कोड़ी की बिक जाती है, उसको माँ कहते हैं। वो आ जाती है आपके घर में, ले जाओ, बड़े लाड से प्यार करना। बरमुडा पहनने की कोशिश मत करना, कहीं भी बैठी रहेगी तो देखेगी। गाली देने की कोशिश मत करना, झगड़ा करने की कोशिश मत करना। फिर मुझे मत कहना कि देवी काम नहीं कर रही है। देवी तो महिमामय है, लेकिन तेरा संस्कार उस घर में बना रहेगा तो उसका आशीर्वाद भी तेरे घर में बना रहेगा। तू खाएगा, पिएगा, शिमला कुल्लू मनाली घूमेगा, चड्डी पहन के घूमेगा, सेल फोन में गंदी गालियां देते फिरेगा और सोचेगा कि माँ का भी आशीर्वाद 2 मिनट पूजा करने से मिल जाता है। तो 2 मिनट की पूजा से नहीं, तेरे जिंदगी भर के संस्कार की एक्सपेक्टेशन से वो आज तेरे घर आने वाली। तेरी जिंदगी भर की योग्यता की अपेक्षा लेके वो तेरे घर आने वाली है। तेरे 2000 4000 के पैसे से तेरे पीछे आने वाली नहीं है। कुत्ता नहीं है कि आप बेल्ट बांधो न ले जाओ। गाय नहीं है कि डोरा बांधो न ले जाओ। इसको प्रेम से बांध के ही ले जा पाओगे, वरना कोई ताकत नहीं माइक के लाल की के इसको ले जा, इसको ले जा। आज उसको प्यार से ले जाना है। कैसे ले जाना है? प्यार से ले। आया तेरे दर पर के हाथ रखो सर पर, के मैया तेरा नाम है लिया। भटक जाऊंगा मैं, गिर जाऊंगा,
जो तूने मुझे थाम न लिया ओ माता जी। आया तेरे दर पर के हाथ रखूं सर पर के मैया तेरा नाम है लिया। भटक जाऊंगा मैं गिर जाऊंगा जो तूने मुझे थाम न लिया ओ माता जी। इन सबको लेने के लिए आए हैं कि कुछ दिवालिया बनने आए हैं? दिवालिया बनना है, लेने के लिए आए हैं। लेने वाले ऊपर कैसे करो, करते हैं? हाथ क्या ऊपर करके। हमको तो मैया जी चरणों में रहने दो कहते हैं हम सब जो आज हमको कहने दो। हमको वो मैया जी चरणों में रहने दो कहते हैं हम सब जो आज हमको कहने दो। तुम ही हो माता तुम ही हो पिता मैया जी। मैया जी मैया जी मैया जी। देखो एक पोस्ट आया जो भेजने वाला बहुत प्यारा है आपके लिए, तो उसको सोच सोच के लेटर पढ़ोगे कि पोस्ट बॉक्स को सोच सोच के लेटर पढ़ोगे? लेटर को किसको सोच के पढ़ोगे? बोलो। भेज दे जिसने भेजा। जी। तो तुम्हारे माँ बाप जो संसार में है वो तो खाली पोस्ट बॉक्स है, भेजा हुआ भेजा तब ये पोस्ट बॉक्स में वो लेटर आया है। तो उसको तुम ही हो माता तुम ही हो पिता मैया जी। मैया जी मैया जी मैया जी। भैया ये मॉनिटर बढ़ाओ, कुछ है तुमको बीमारी? वो बैंक से निकाला पैसा वापस निकलवाए, बीमारी खड़ी हो रही है। अभी आज माँ कौन कौन माँ को ले जाने वाले हैं? गेन करो। तो कैसे बैठाना? अगर देवी पश्चिम को देखती है तो बहुत लाभ है। किसको देखती है? देवी की मूर्ति पश्चिम दिशा को देखनी चाहिए। देवी के पीछे पूर्व दिशा होना चाहिए, यानी देवी के पीछे से सूर्य उगता हो तो समझना का आपके भाग्य उदय होने वाला। ऐसे रखना घर में। कैसे रखना? देवी के पीछे सूर्य उगना, यानी जब देवी को आप नमस्कार करते हो देवी और सूर्य दोनों का दर्शन होना चाहिए। ऐसे रखना। नीचे लाल वस्त्र होना चाहिए। कैसा वस्त्र? पीला नहीं, पीला नहीं रखना, लाल रखना। कौन सा रखना? लाल वस्त्र रखना। होवे तो सिंहासन में रखना, बढ़िया सिंहासन चांदी का हो, आपकी शक्ति हो, पीतल का हो, सोने का हो, तांबे का हो, आपके जैसी अनुकूलता। छत्र होना चाहिए उसके ऊपर, उसके अंदर देवी आराम से, वो छत्र सिर पर अड़ना नहीं चाहिए। बहुत लोग समझते नहीं, ऐसे सिंहासन लाएंगे माथा फूटे देवी का, हाँ वो उसको माइग्रेन आवे, फिर देवी बोले तू सबका माइग्रेन ठीक करता है, अभी मेरे को देखो ये लोगों ने माइग्रेन लिया है। हाँ तो छत्र थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अत्तर चढ़ा सकते हैं, देवी को अत्तर चढ़ाते हैं तो सबसे प्रिय देवी को अत्तर है कमल का अत्तर। क्या अत्तर? कमल का अत्तर मिलता है। कमल पुष्प अत्तर बोलोगे, कमल का अत्तर। कम से कम शुक्रवार को तो भी अत्तर थोड़ा सा रुई में लेके, रुई में लगा के उनके शरीर पर ऐसे विलेपन करना चाहिए। हाथ से नहीं करना, पाप लगता है। रुई लेकर के धीरे से शरीर में लगाना। पूर्णिमा हो, शुक्रवार हो, उनको नीचे उतार के छोटी से एक थाली में लेके, वो थाली पीतल या चांदी होना चाहिए। स्टील के बर्तन में देवी को बैठाना नहीं, स्टील के बर्तन में धूप दीप करना नहीं, स्टील के बर्तन में कोई काम नहीं करना। और उस देवी को लेके बैठा के अच्छे से पाटे में थोड़ा सा दूध लिया, दही लिया, आपकी इच्छा अनुसार शुक्रवार को, पूनम को अच्छे से नहलाया, माँ को पोंछ लिया। विधि की चिंता मत करना कि हमसे कोई विधि की गलती हुई है क्या। ये देवता विधि देखते ही नहीं है, ये देवता आपके भाव देखते हैं। बड़े भाव से पूजा करोगे, माँ छनन छनन, माँ छनन छनन पायल बाजे, माँ छनन छनन, माँ छनन छनन पायल बाजे, माँ लक्ष्मी आई घर में देखो धूम मची न्यारी, माँ के घुंघरू बाजे। माँ लक्ष्मी आई घर में देखो धूम मची न्यारी, माँ के घुंघरू बाजे। माँ छनन छनन, माँ छनन
छनन पायल बाजे, पायल बाजे, छनन छनन माँ छनन छनन पायल बाजे, पायल बाजे। हाथों पर